चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 37015 यहाँ पे कामा नहीं लगा है, ध्यान से समझिएगा। ये अलग अलग संख्याएं हैं। से बनी, इन संख्याओं से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमको इन्हीं संख्याओं को लेकर संख्या बनानी है कि सबसे छोटी संख्या बने। यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अच्छा, हम आपको तरीका समझा देते हैं तो उत्तर आप आराम से बता देंगे। जब सबसे छोटी संख्या की बात करें, क्या सबसे छोटी संख्या की बात करेगा जब, तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 0 है तो 0 को पहले मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 0 को अगर पहले लिख देंगे तो उसके बाद आएगा 1, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1 पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा कि जो कि पहले प्रश्न में है तो आपके मन में पहला ही प्रश्न आ रहा होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत नहीं करना है। तो हमारी संख्या पहली क्या बनेगी? इसमें लिखेंगे सबसे छोटा क्या है? 1, तो हमारा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे 0 को। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो संख्याएं हैं 0 से बड़ी हैं। आगे 3 से बड़ा क्या है? 5, फिर इससे बड़ा 7। कंफ्यूजन तो नहीं कोई? हमारा विकल्प क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? अच्छा, हमने 1 के बाद 0 को क्यों रखा है? क्योंकि अगर हम 0 को पहले लिखते तो हमारी संख्या बनती 0 1 3 5 7। तो ये देखो, ये क्या आ गया? 1357 इसको पढ़ा जाएगा। तो 0 इसमें कहाँ शामिल हुआ, ये भी तो सोचो ना। तो 0 तो बाहर हो गया ना, और हमको इन संख्याओं को मिला के बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 10,357, तो इसमें ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया? अब ये 10,557 है, 537 है, ये 357 है, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। अब अगर कहे सबसे बड़ी संख्या इसी में बनाना है, इसको भी इसी समय समझ लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे छोटी संख्या बतानी है हमको, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बताएंगे तो क्या बताएंगे? तो इसको भी लिख लीजिए। बड़ी संख्या में क्या करेंगे? सबसे पहले 7 5 3 1 0 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आप कह रहे होंगे कि 0 को बाद में फिर रख दिया। अगर हम इसको पहले लिख देंगे तो 0 1 और उसके पहले क्या है? 301 बन गया। लेकिन सबसे बड़ी की बात कर रहा है, यहाँ पे बना है 310, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, अंक जो है ये छोटा हो गया। इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मन में, गणित विषय को हम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। गणित विषय अगर आपको कठिन लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम आने वाले 6 महीने के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, आपको गणित कठिन नहीं लगेगी। आपके मन में ये जो भ्रम होगा कि गणित कठिन विषय है, गणित कठिन नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट जब नहीं समझ में आता तो हमको धीरे धीरे वो कठिन लगने लगता है। हम बिल्कुल आसान भाषा में छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए। मोबाइल नंबर हमने पहले ही दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत होती है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो भी आप हमको बताइएगा। हम अगले जब वीडियो बनाएंगे तो उस प्रश्न के दौरान जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा भी हम उसको रिपीट कर देंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मन में जब तक चीज़ें रहेंगी कि हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो फिर चीज़ें वो डाउट बना रहता है। जो भी दिक्कत होती है वो आप हमसे बताएं, कमेंट करें, तो हम आपको समझाएंगे। जो भी चीज़ें नहीं आती हैं हमको बताएं, बेझिझक बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी समस्या है हमारे साथ शेयर करिएगा। हम आपको गणित विषय बिल्कुल आसानी से समझा देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हम 0 लेवल से शुरू कर चुके हैं
और आने वाले कुछ दिनों के अंदर कक्षा 8 तक की गणित विषय की पूरी तैयारी करवाएंगे। अगले 6 महीने के अंदर गणित विषय को पूरी तरीके से तैयार करवा देंगे। बाकी बाद में हम कक्षा 9 और 10 की भी तैयारी करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए चंद्रा स्टडी पॉइंट। धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।